नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके सेल के पार्ट 4 में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है ना, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनल, सेल का क्या काम करता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक बार लिख लोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ठीक है। तो ये हम लोग अभी तक देखे कि सेल था, सेल के बीच में एक न्यूक्लियस था। जैसे एक सेल था और मान लीजिए कि लंबा सा सेल था और ये क्या था, न्यूक्लियस था। ये न्यूक्लियस ऐसा था। ये 3D बना रहे हैं हम, ठीक है ना, ताकि आपको लगे कि ऐसा है। ये ऐसा न्यूक्लियस था। अगर 3D ऐसा लंबा सा देखे, उसको अगर बीच में से काट दें तो ये ऐसा दिखता है। ऊपर तो गोल रहता है लेकिन इसको आधा काट दिया हम लोग, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियस क्या सब काम कर लेगा? नहीं। न्यूक्लियस काम करने के लिए और भी ऑर्गेनल्स जरूरत है न्यूक्लियस के साथ साथ। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ होता है? उसका एक पार्ट इससे जुड़ा रहता है और दूसरा पार्ट इधर निकलता है। तो एक पार्ट यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर स्मॉल छोटे छोटे ऑब्लोंगेटेड बैग्स हैं जिसको वेसाइकल्स कहते हैं या वेसिकल्स कहते हैं। फिर एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर भी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है? वन पार्ट जो होता है, वन पार्ट, बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वन पार्ट कनेक्टेड विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अनदर विथ, ऐसे चलते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी में हड्डी होता है ना, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगर हड्डी हटा दे, बोन्स को हटा दे, तो आवर बॉडी विल कोलैप्स सडनली। हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। उसी तरह समझिए सेल का जो फ्रेमवर्क बना रहा है, जो स्केलेटल सिस्टम बना रहा है, वो कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है। एक एंड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियस से जुड़ा है और दूसरा कहाँ है? ये ऐसे लंबा करते जाएंगे ऐसे, तो ये जाके कहाँ जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा। सब बनाएंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना किससे होता है? 3 पार्ट से इसका। ये बड़ी कंफ्यूजिंग होता है, ये कितने पार्ट से? कंपोनेंट्स इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 3 पार्ट है। एक है ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये दूसरे हैं, ये गोले 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 टाइप के हैं, क्या, जिसको वेसाइकल्स कहते हैं। इसको कहते हैं ऑब्लोंगेटेड बैग्स, ऑब्लोंगेटेड बैग्स। और तीसरा ये जो है हाईली फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। देखिए ये यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है, ये यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है। तो जो कर्व है ना, इस कर्व को क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टर्नी कहते हैं। तो तीसरा क्या है? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक है ना। तो ये 3 चीज से बना हुआ है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दूसरा वेसाइकल और तीसरा क्या है? ये जो कर्व कर्व मुड़ा हुआ पार्ट है, सिस्टर्नी। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये नेटवर्क है, क्या है? नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। और उसका नाम क्या है? ट्यूब्स है, वेसाइकल है और इसका क्या है? सिस्टर्न नहीं है, ठीक है। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कि भाई वो दिखता कैसा है। काम तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, काम तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका 2 टाइप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कितना टाइप होता है इसका? टाइप कितना होता है? 2 होता है।
एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप बोलोगे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ क्या है? तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ क्या राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? रफ। वो देखने में लगते हैं रफ, खुरदुरा। तो क्या होगा? राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ क्या होंगे? राइबोसोम्स जिस पर नहीं होंगे, यानी कि राइबोसोम्स एब्सेंट। राइबोसोम्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। उनको क्या कहेंगे हम लोग? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या समझ गए? एक बार फिर से बताऊं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सेट्स। ट्यूब्स था, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वेसाइकल्स, और ये क्या था? सिस्टम नहीं था। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स एम्बेडेड होंगे। क्या होंगे? एम्बेडेड मतलब जड़े हुए, हीरे मोती जड़े जाते हैं ना, कई लोग बनाते हैं तो उस पर हीरे मोती जड़े जाते हैं, उसी तरह क्या होता है? ये एम्बेडेड होते हैं, जड़े जाते हैं राइबोसोम्स। तो जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे, और जिनके सरफेस पे नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे। अब हम लोग पढ़े थे कि ये जो राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम तो बाद में पढ़ते हैं। राइबोसोम्स क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। पूरे सेल का प्रोटीन कौन बनाता है? ये राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स कभी अकेला नहीं रहेगा, जब रहेगा तो सरफेस पे रहेगा। किसके? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसलिए इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल का प्रोटीन फैक्ट्री अगर क्वेश्चन आएगा, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो आप बोलोगे राइबोसोम। ये नहीं कह देना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन ही बना रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है ना। अगर हम हैं और मैंने किसी एक कारीगर को रखा हुआ अपने रूम पर, और वो अच्छा अच्छा क्या बनाता है? केक बनाता है, मिठाई बनाता है, तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि रवि मिठाई बनाता है। रवि को तो मिठाई बनाने आता ही नहीं है, हैं? वो जो है, जो भी नाम का व्यक्ति होगा उसको मिठाई बनाने आता है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता प्रोटीन। इसके सरफेस पे जो ये राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है, और इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। तो फिर आप बोलोगे फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? क्या उसका कोई काम नहीं है? जी हाँ, काम है। ये क्या करता है? ये फैट्स बनाता है। क्या क्या बनाता है? लिपिड्स और फैट। लिपिड्स याद ना रहे तो आप बोलोगे कि फैट बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? फैट्स बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? ये वेसाइकल्स, ये ट्यूब, ये सब स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पर ही कोई राइबोसोम एम्बेडेड आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट आपका हो गया। अब इसको मैं मिटाऊंगा और इनके फंक्शन थोड़े अच्छे से लिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये फंक्शन तो होगा ही, प्रोटीन बना रहा है, फैट बना रहा है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और एक आध फंक्शन हम लोग लिख लेंगे। एक फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है, शेप देता है सेल को। दूसरा क्या करता है? सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। सर्व्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। यानी कि अगर कोई मटेरियल यहां से आया, वो यहाँ से होते हुए न्यूक्लियस तक चढ़ गया, यानी कि सर्व एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तक पहुँचने के लिए फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन
टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर कोई मटेरियल आएगा न्यूक्लियस सेल में तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए कहाँ तक जाएगा, न्यूक्लियस तक जाएगा। तो वो ये क्या कर रहा है, रास्ता प्रोवाइड करवा रहा है, किसको, मटेरियल को। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन में इसका आ जाता है। ठीक है, अब इसको आप लिख लिए होगे, अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये प्रोटीन बनाया, और स्मूथ क्या बनाया, फैट बनाया। अब इस प्रोटीन और फैट का काम क्या आएगा, कहाँ काम आएगा, तो ये प्रोटीन और ये फैट वैसे तो पूरे बॉडी में वेरियस फंक्शन है, लेकिन इनका एक यूज ये भी होगा कि इस प्रोटीन और फैट से सेल क्या करेगा, अपना सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन बना है, जो बाहर दिख रहा है, ये किससे बना है, प्रोटीन और फैट से मिला के बना है। ठीक है, तो ये प्रोटीन और फैट मिलकर क्या बनाएगा, सेल मेम्ब्रेन कहला बनाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में क्वेश्चन दो है, एक तो प्रोटीन फैक्ट्री और एक मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो क्या लिखा जाएगा, प्रोटीन प्लस फैट प्रोड्यूस्ड इन endoplasmic reticulum is used to form cell membrane. This process is known as membrane biogenesis। क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये प्रोटीन और ये फैट कहाँ काम आ रहा है, आपको अब पता चल गया, मेम्ब्रेन को बनाने में काम आ रहा है, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो दैट प्रोटीन्स और फैट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका जो लास्ट फंक्शन है वो जान लीजिए। ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, 15 मिनट का होगा, क्योंकि अगला टॉपिक चालू करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगला टॉपिक अब कल चालू करूँगा। आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, कल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सारी जो चीज़ें वो कल किया जाएगा। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, हमारे बॉडी में सेल के अंदर जो जहरीले तत्व आएंगे, क्या आएंगे, जो जहरीले तत्व आएंगे, जो पॉइजन्स आएंगे, जो टॉक्सिन्स आएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ गलत चीज़ आ गया मान लीजिए, तो उसको कौन करेगा, डिटॉक्सिफाई, उसको शरीर से बाहर, सेल से बाहर कौन निकालेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो शरीर के अंदर कोई ड्रग्स आ गया, कुछ दवा खा रहे हो, कुछ केमिकल्स ले रहे हो, कुछ टॉक्सिन्स आ गए गलती से खाना में मिक्स होके, जहरीले तत्व, उनको शरीर से बाहर कौन निकालेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इससे ज़्यादा ना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ना इतना से ज़्यादा पढ़ना है आपको सिलेबस में। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, 3 चीज़ से बने होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वेसाइकल, सिस्टर्नाई, 2 टाइप्स के होते हैं, रफ, स्मूथ। रफ वो जिसमें राइबोसोम्स हो, स्मूथ वो जिसमें राइबोसोम्स ना हो। रफ के अंदर राइबोसोम्स होते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स राइबोसोम्स को हम लोग कहते हैं। स्मूथ में फैट बनता है,
ये प्रोटीन और फैट मिलकर सेल का मेम्ब्रेन बनाते हैं। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। शरीर में गलती से कोई केमिकल टॉक्सिन्स अगर आ गया सेल में, तो सेल में से बाहर कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए सेल में से बाहर करेगा, बॉडी में से नहीं। बॉडी में से टॉक्सिन्स को कौन बाहर करता है? हमारा किडनी करता है। किडनी क्या करता है? जहरीले तत्व को, वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है हमारी बॉडी से। सेल में कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए नमस्कार। इससे आज के लिए इतना काफ़ी है। राधे राधे।